आपका प्रश्न है कि मेडिकल सेगमेंट से जो अध्याय हैं वह अपने आप की प्रोफाइल किस प्रकार से बना सकते हैं। यानी कि आपका प्रश्न सीधे सीधे ये पूछना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, मेडिकल शॉप्स, एम्बुलेंस और ब्लड बैंक अपने प्रोफाइल को किस प्रकार बनाएं। इसके लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर, प्राण की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ से आपको लॉगिन के पैनल के ऊपर जाना होगा। लॉगिन पैनल के ऊपर जाने के बाद वहाँ पर अलग अलग सेगमेंट्स के रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। यदि आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उस परिस्थिति में आप सीधे आपके द्वारा बनाए गए यूज़र नेम से और पासवर्ड से आप साइन इन कर सकते हैं। यदि आपने साइन इन करने से पूर्व अगर आप नए हैं उसमें, तो आपको उसके पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, आपको अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद आप साइन इन करने के पश्चात आप अपने लॉगिन पेज पे जा सकते हैं। लॉगिन पेज पे जाने के बाद में हर सेगमेंट को आपकी आवश्यकता के अनुसार उसके ऊपर फील्ड्स उपलब्ध करवाए गए हैं। हॉस्पिटल अपने सारे डॉक्टर्स का, ओपीडी का, आईसीयू का, सारी सेगमेंट्स, सारी इंफॉर्मेशंस उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स इस पोर्टल के माध्यम से अपनी ओपीडी बुकिंग भी ले सकते हैं। हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज को और तमाम मेडिकल शॉप्स को, एम्बुलेंसेस को, ब्लड बैंक को अपने अपने ज़रूरत के आधार पर, जो उनकी बेसिक नीड के आधार पर उनके पोर्टल पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। वो अपने से संबंधित तमाम सूचनाओं को अपने प्रोफाइल पे अपलोड कर देंगे। अगर वो अपलोड कर देते हैं, उस परिस्थिति में उनकी तमाम सूचनाएं प्राण एप्लीकेशन यूज़ करने वाले तमाम आम नागरिक को यह सुविधाएं जो उनके द्वारा अपडेट की गई हैं, वह सुविधाएं उनके प्राण एप्लीकेशन के ऊपर नज़र आने लग जाएंगी। यानी कि आपके सर्विसेज 24/7 आपके शहर में, जिसके लिए यह प्रतिष्ठान बनाए गए हैं, आपका हॉस्पिटल जिसके लिए बनाया गया है, डॉक्टर्स जिनकी सेवा करने के लिए यह पेशा चुना है, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी जिनके टेस्ट करने के लिए अपने प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं, मेडिकल शॉप्स आम नागरिक को मेडिकल की दवाइयाँ उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने अपनी दुकानें खोली हैं, ब्लड बैंक एक आवश्यक लोगों तक ब्लड की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने अपने प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं, एम्बुलेंसेस जो ज़रूरतमंद लोगों तक एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अब उन्होंने एम्बुलेंस की सुविधा प्रारंभ की है। इस प्रकार के तमाम मेडिकल के चैप्टर्स की एक्सटेंशन की जाने वाली सुविधाएं प्राण एप्लीकेशन के माध्यम से आपके शहर के तमाम नागरिकों के पास में 24/7 उपलब्ध रहेगी। इसी प्रकार आपके भी संपर्क में, यानी कि हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस, मेडिकल शॉप्स, आपके संपर्क में भी आपके नज़दीकी तमाम नागरिक आपके संपर्क में रहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि आप आपके नज़दीकी किसी भी पेशेंट के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकते हैं। इस प्राण एप्लीकेशन के माध्यम से तमाम आपके द्वारा अपडेट की गई सूचनाएं आपके शहर के सभी नागरिकों के पास में उपलब्ध रहेगी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा आप अपने शहर के नागरिकों को इस प्राण पोर्टल से जुड़ने के बाद उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रकार से आप तमाम अपनी जो प्रोफाइल है उनको आप अपलोड करके अपडेट करने का प्रयास करें। तब आपके पास में डॉक्टर्स का ओपीडी का टाइम अगर चेंज होता है तो भी उसके अंदर हमने सुविधाएं दी हैं। डॉक्टर्स यदि अवकाश पे जाते हैं तो भी हमने उसके ऊपर सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। मेडिकल शॉप्स के अंदर जो मेडिसिन अवेलेबल हैं, यूज़र्स प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स के लिखे हुए प्रेस्क्रिप्शंस को फ़ोटो भेजने से वो तुरंत मेडिसिन उपलब्ध करवा सकते हैं। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में जितने टेस्ट अवेलेबल हैं, उनकी क्या प्राइस है, वह उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट आपके पास में तमाम सुविधाएं वो रहेगी कि किस यूज़र को अगर कोई टेस्ट उपलब्ध करवाना है तो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी उनके घर पे अपने टेक्नीशियन को भेज के भी सैंपल कलेक्ट करवा सकती है। इस प्रकार की तमाम जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन
मेडिकल चैप्टर्स वाले जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं सेगमेंट, वह जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस प्राण पोर्टल पर अपलोड करेंगे उतनी ही ज़्यादा कनेक्टिविटी आपकी आपके शहर के यूज़र्स के साथ में बनेगी। तो आप जो मेडिकल सेगमेंट्स हैं, आप अपने प्रोफाइल को आप अपने लॉगिन पेज में साइन अप करने के बाद में साइन इन करके आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। बीच बीच में आवश्यकता के अनुसार आप उसको परिवर्तित भी कर सकते हैं। इस प्रकार करंट डेटा, करंट इन्फॉर्मेशन आपके शहर के तमाम नागरिकों को उपलब्ध होती रहेगी।